हाय स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा करते हैं पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का। ये भी हम करेंगे बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बेटा इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो बेटा उसने इक्वेशन में क्या कहा है कि एक क्रिकेट का कोच है जिसने 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स जब उसने बाय की तो उसने कितनी कॉस्ट पे की है उसकी 3800। आफ्टर दैट उसने दोबारा बाय किया होगा, तब उसने बाय किए 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तब उसने बेटा कितनी कॉस्ट पे की, उसने की 1750 रुपीस। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट का प्राइस क्या है एंड ईच बॉल, एक बॉल का प्राइस क्या है। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, फिर से हम स्टेटमेंट को अच्छे ढंग से पढ़कर इससे लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाएंगे। और इस क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया हमने इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस करने हैं स्टेटमेंट वाले, हमने उन सभी की शुरुआत यहीं से करनी है जो हमने फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट। तो हम यहीं से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हुए इसे अज्यूम करेंगे कि लेट अज्यूम कॉस्ट ऑफ 1 bat is equal ₹X। क्लियर है बेटा। एंड assume cost of 1 ball is equal to ₹Y। अब जैसे हमने हर क्वेश्चन में किया है, अब हम देखेंगे स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब बेटा स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कि हमें हमेशा 2 कंडीशंस दी होंगी जहां से पहली और दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन एंड हियर वी राइट द सेकंड कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, आओ स्टेटमेंट में देखते हैं। यहां पर दी है हमें 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। तो दैट्स मीन हमें जो कॉस्ट दी है बेटा, कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स प्लस और 6 बॉल्स, वो किसके इक्वल है बेटा, 3800 रुपीस के। क्लियर है। और सेकंड कंडीशन में हमें क्या दिया है कि कॉस्ट दी है, प्राइस दिया है, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स प्लस और 5 बॉल्स, तब उसने कितने में बाय किए हैं, 1750 रुपीस में। तो बेटा इसे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो कॉस्ट होगी 7 बैट की, 7 बैट की कॉस्ट क्या है, 7 बैट्स, एक बैट की कॉस्ट क्या है, x। तो ये बन गई है 7x। कितने बैट की कॉस्ट बनी है बेटा, 7 बैट्स की। ठीक है। अब 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, y। तो 6 की कितनी होगी, 6y। ठीक है। तो बॉल की जगह पे मैंने क्या कर दिया, y, बैट्स की जगह पे मैंने क्या कर दिया, x। तो ये किसकी इक्वल है, 3800। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 हम यहां से निकालेंगे बेटा। अब 3 बैट्स, तो दैट्स मीन 3 बैट्स की क्या है कॉस्ट, x प्लस 5 बॉल की कॉस्ट क्या है बेटा, y इज इक्वल टू 1750। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा दोनों को हम यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में से पहले हमने एक इक्वेशन को क्या करना है, चूज करना है। तो कौन सी कर लेते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 को ही चूज कर लेते हैं और यहां पे लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा यहां से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। हम कौन सी निकालते हैं, हमेशा x की। तो हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहां से हम x की वैल्यू निकालने के लिए 6y को ट्रांसफर कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का। अब 7 को भी ट्रांसफर करेंगे तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। तो ये कहां पे चला जाएगा, डिवाइड में। अब बेटा जो x की वैल्यू है ये, इसे हम पुट करेंगे, पुट x इन इक्वेशन नंबर। अब कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, तो हमने किससे निकाली है वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 से तो वैल्यू निकाली है, बट वी विल पुट इन द इक्वेशन नंबर 2। उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे जिसमें से भी वैल्यू हमने निकाली होगी। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो बेटा। हम लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। यहां पर बेटा लिखते हैं अब इक्वेशन नंबर 2, वो है हमारे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसमें वैल्यू पुट करने के लिए बेटा मैं यहां पे स्पेस बना लेता हूं फटाफट।
तो अब देखो बेटा, अब पूरी की पूरी इक्वेशन हम यहां पे लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, x की जगह छोड़ देंगे। तो 3x की जगह पर हम यहां पे लगाएंगे बड़ी सी ब्रैकेट, क्योंकि वैल्यू पुट करनी है। आगे क्या है, प्लस का 5y, उसके आगे क्या है बेटा 1750। अब यहां पे हम x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब 7 के साथ 3 तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो दैट्स मीन मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 की इन दोनों के साथ। तो बेटा 38 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 114, पीछे क्या लगाएंगे 00, ये क्या है माइनस 6 3 जार 18y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो बेटा अब लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने 7 को ट्रांसफर करना है राइट हैंड साइड पे, क्योंकि वेरिएबल एक तरफ करने हैं और हमने कांस्टेंट एक तरफ करने हैं। तो इसे उस और ले जाने के लिए मुझे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम सिंपल सा फंडा अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 1400 माइनस 18y प्लस 7 5 35y डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1750। तो बेटा 7 इस पूरे के नीचे चला गया, अब मैं 7 को ट्रांसफर कर सकता हूं। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आएगा 11400 प्लस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस पर साइन किसका आएगा 35 का, जो प्लस का है। तो 35 में से 18 माइनस करेंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 17y इज इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 7 मैंने उस और ले जाकर क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो बेटा यहां से फर्दर हमें मिला है तो 11400 प्लस 17y इज इक्वल, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 7 के साथ। तो बेटा कितना है मल्टीप्लाई करने के बाद 12250। तो अब 17y को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और इसे ट्रांसफर करते हैं हम राइट हैंड साइड पर। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू अब हमारे पास आ रही है कि 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400। तो माइनस करके देख लेते हैं बेटा क्या आएगा हमारे पास 058। तो बेटा हमारा आ रहा है 850, इस और है 17y, 17 को नीचे लेके जाएंगे 850 डिवाइडेड बाय 17, 17 1 जार 17, 17 5 जार 85। तो कितना आ गया बेटा y की वैल्यू हमें मिल गई है 50। तो y हमने निकाल लिया बेटा। अब किसकी बारी है x की। तो इन दोनों में से जो आपको छोटी सी इक्वेशन लग रही है कौन सी वाली है, ये इसी में पुट कर लेते हैं हम y की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पे लिखेंगे कि पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमें मिलेगा बेटा 3x प्लस 5y, तो इंटू 5y, यहां पे मैं पहले इक्वेशन ही लिख लेता हूं। ठीक है, तो 1750, तो 3x प्लस 5, अब y की वैल्यू मैंने निकाल लिया दैट इज 50 इज इक्वल टू 1750, 3x प्लस 250 इज इक्वल टू 1750। तो 250 को ट्रांसफर करेंगे वी विल गेट 1750 माइनस 250, माइनस करने के बाद हमें मिलेगा बेटा यहां से 1500, 3x इज इक्वल टू 1500। तो 3 को उसके नीचे ले जाएंगे तो x की वैल्यू हमने निकाल ली है बेटा दैट इज 500। तो x क्या है हमारा 500। तो x क्या था, तो दैट्स मीन एक बैट कितने का है, दैट इज ₹500। और एक बॉल हमने कितने की निकाली है, वो बॉल है हमारी y के इक्वल, y हमने निकाली है 50। तो आप बेटा लास्ट पर लिख दोगे, लास्ट पर आप आंसर इसका यहां पे छोड़ देना क्योंकि मेरे पास अब स्पेस की कमी है। यहां से इतना हम लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज ₹50। बेटा ये था पार्ट नंबर 3। हमने बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ किया है। एक बार फिर से बता देता हूं हमने किया क्या, पहले इन कंडीशंस को यूज करके 2 इक्वेशंस बनाई है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई किया। इसमें हल्की सी कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा वरना ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम करेंगे इसका 4th पार्ट। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।